साल 1698 मुगल सल्तनत का दौर। भारत पर मुगलों और राजपूत राजाओं का शासन था। शाही महलों में वैभव और रौनक थी, लेकिन इन रईसी गलियारों के पीछे एक अजीब रहस्य छिपा था। एक ऐसा सीरियल किलर जो केवल राजाओं, वजीरों और शाही परिवारों को निशाना बनाता था। दिल्ली के शाही महल में एक रात कोहराम मच गया। महाराज जयसिंह की बेगम जोधाबाई को उनके कक्ष में मृत पाया गया। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, कोई जहर के निशान भी नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय की एक अजीब छवि थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। अभी इस हत्या की जांच चल ही रही थी कि राजा मानसिंह के पुत्र युवराज विक्रम सिंह की भी रहस्यमय मौत हो गई। वह अपने महल में अकेले थे जब अचानक उनकी चीख सुनाई दी। जब सैनिक उनके कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर युवराज की लाश पड़ी थी, आंखें फटी हुई, चेहरा भय से विकृत। हर हत्या के बाद एक अजीब बात सामने आई। हत्या के स्थान पर एक काले मोर का पंख पड़ा मिलता। इसका मतलब था कि यह कोई आम कत्ल नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा था। मुगल बादशाह और राजपूत राजा इस रहस्यमयी हत्यारे से डरने लगे। बादशाह औरंगजेब ने इस मामले की जांच के लिए अपने सबसे तेज तर्रार जासूस मिर्जा तैमूर को बुलाया। मिर्जा ने महीनों तक जांच की और एक अजीब तथ्य सामने आया। जिन राजाओं और शहजादों की हत्या हुई थी, वे सभी एक ही चीज का सेवन कर रहे थे, नीला अफीम। जब मिर्जा तैमूर ने यह सुराग पकड़ा तो उनका शक महल के हकीम अब्दुल रहीम पर गया। रहीम राजाओं को खास औषधियां दिया करता था, लेकिन जब उसकी प्रयोगशाला की तलाशी ली गई तो वहां एक खतरनाक जहर मिला, एक ऐसा जहर जो नीला अफीम के साथ मिलाने पर धीरे धीरे असर करता था और व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगाड़ देता था। रहीम को पकड़कर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने एक खौफनाक राज खोला। मैं ही वो कातिल हूँ जिसने इन लालची राजाओं को मौत की नींद सुलाया, रहीम बोला। इन सभी ने मेरे परिवार को बेइज्जत कर मारा था। मैं इन पर सीधा हमला नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इनकी ही दवा को जहर बना दिया। रहीम को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फांसी के दिन जब जल्लाद उसे पकड़ने आया तब रहीम ने एक जोरदार अट्टहास किया और कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे जैसा और भी कोई आएगा, क्योंकि राजा हमेशा अत्याचार करते हैं और हमेशा कोई न कोई उनके खिलाफ उठेगा। जल्लाद ने जैसे ही फांसी का फंदा खींचा, उसकी खुद की आंखें पलट गईं और वह वहीं मर गया। बाद में पता चला कि रहीम ने अपने शरीर पर वही नीला अफीम लगाया था जो छूने भर से जहर बन जाता था। आज भी कई पुराने किलों में कहा जाता है कि आधी रात को काले मोर की परछाई दिखती है और वहां मौजूद राजा की तस्वीरें रहस्यमय तरीके से गिर जाती हैं। कहते हैं खूनी दरबार का हत्यारा अब भी जिंदा है, इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि शाप बनकर उन शासकों के किलों में जो अन्याय करते थे। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।